जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, परिमेय संख्या से संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। और इस तरह के प्रश्न चाहे कोई सा भी आप एग्जाम देख लीजिए, सब में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि मान लीजिए आपके लिए कोई परिमेय संख्या वाले प्रश्न आ गए, तो उन्हें आप देखकर कैसे पहचानेंगे। मैं सिर्फ क्योंकि आपको मालूम है कि परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है उसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ज्यादा प्रश्न नहीं लेके आया, सिर्फ 3-4 प्रश्न लेके आया हूँ क्योंकि इसी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने कभी ऐसे प्रश्न आ गए, एक क्वेश्चन आ गया ऐसा लिखा हुआ कि 2 पॉइंट इतना 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 संख्या जो लिखी हुई है या 5 पॉइंट इतनी संख्या लिखी हुई है, ये परिमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है, बस आपको यही बताना है। तो आप कैसे करेंगे? एक नंबर का प्रश्न आएगा और वो छूट जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने वाला हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न आ गए तो आप कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है और मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे समझाने वाला हूँ। तो आपको बस कैसे पहचानोगे वो देखिए। देखिए, कभी भी कोई संख्या आप देख रहे हैं, मैं इसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। देखो यहाँ लिखा है 2.345 देखिए, जब भी कोई पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट कर रही है, देखो यहाँ रिपीट कर रही है ना, 3 4 5। देखो 3 4 5 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी 3 4 5, यहाँ भी 3 4 5। यानी क्या है, ये रिपीट हो रही है। जो संख्या रिपीट होती है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या रिपीट हो रही हो, वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिपीट हो रही है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर 5.32159 ये संख्या अलग अलग संख्या है। यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। पॉइंट के बाद कोई भी संख्या रिपीट हो रही है? जी कोई नहीं हो रही है। तो जब कोई संख्या रिपीट नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अप्रमेय संख्या। क्या कहलाती है? अप्रमेय संख्या। तो आज मैं टाइप 1 में आपको इन्हीं दोनों सवाल से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हो, एक जैसी आ रही हो, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 चाहे कितनी बार भी आ जाए, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। और जो संख्या पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सब अलग अलग संख्या अंक आ रहे हैं, देखिए अलग अलग सारे अंक आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अप्रमेय संख्या कहलाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार कई एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। टाइप 1 लिखा है, इसका मतलब इसके कई टाइप आते हैं, यानी इसी टाइप के प्रश्न, ये एक टाइप का प्रश्न है जो इससे एक तरह का प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो चाहे कोई सी परीक्षा हो, उसमें इस तरह के प्रश्न टाइप 1 में जरूर आते ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 4 3 4 3 4 ये क्या कर रही है? ये रिपीट कर रही है, दो अंकों में क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। यहाँ 3 अंकों में रिपीट कर रही थी, यहाँ 2 अंकों में रिपीट कर रही हैं। तो ये क्या हो गई? जब रिपीट कर रही हैं तो क्या कहलाएंगी? ये क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और देखो यहाँ देखो, पॉइंट के बाद 3 4 5 6 देखो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, 3 4 5 6 यहाँ भी 3 4 5 6। बस आपको यही चीज बड़े ज्ञान से देखनी है कि कोई रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 3 अंकों में रिपीट हो जाएगी, 2 2 अंकों में रिपीट हो जाए, 4 4 अंकों में भी रिपीट हो सकती है। तो बस आपको यही देखना है। तो जो संख्या रिपीट हो रही हो तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ रिपीट नहीं हो रही थी तो यह अप्रमेय हो गई, और यहाँ रिपीट हो रही थी तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। मुझे उम्मीद है कि टाइप 1 आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, परिमेय अप्रमेय संख्या को पहचानने का टाइप 2, जी हाँ ये टाइप 2 है। इसमें आपको क्या देखना है? देखो वही पॉइंट वाली संख्या है वैसी ही आएगी, लेकिन आपको बस पहचानना है कि ये परिमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी में भर भर के ये पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि किसी भी परीक्षा में परिमेय अप्रमेय संख्या से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3.4956। अब कैसे पता चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं परिमेय संख्या है? तो देखो
जिस जो संख्या के पीछे इस तरह के ये नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ये जो डॉट डॉट लगी हुई है ना, जैसे डॉट 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 ये लगी हुई है, कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद यहाँ तक 6 आ गया, ये सवाल यहीं की यहीं खत्म हो गया। जब आपने किसी से इसको भाग दिया होगा तो ये संख्या यहीं की यहीं खत्म हो गई, जो संख्या अंत में खत्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह ये क्या है, इस संख्या में क्या है कि ये 5 क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 5 5 5 5 आगे 5 5 5 5 आता रहेगा। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यही 5 फिर से रिपीट होता रहेगा, और जब ये रिपीट होता है तो ये कहलाता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो भी संख्या लास्ट में ये डॉट डॉट दिया हो तो इसी से समझ लेना कि ये वाला अंक जो है ये रिपीट होता चला जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और जो रिपीट नहीं हो रहा, ये यहीं तक खत्म हो गया, इसमें डॉट डॉट, अगर डॉट डॉट होते तो ये 6 भी रिपीट होता चला जाता तो अपरिमेय संख्या हो जाती, लेकिन ये डॉट डॉट नहीं है, ये यहीं खत्म हो गया, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो सवाल अंत में खत्म हो गया, जिसके पीछे डॉट डॉट नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, लास्ट का अंक रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, वो परिमेय संख्या। और जो अंक लास्ट में रिपीट हो रहा है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए, यहाँ भी डॉट डॉट है, इसका मतलब ये है कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या है देखो, यहाँ दशमलव से मतलब नहीं है, मतलब है कि कोई अंक पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पर कोई अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, लास्ट में कोई डॉट डॉट नहीं है, यानी एक का जो एक वापस बार बार नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गई, परिमेय परिमेय संख्या हो गई। तो ये दो टाइप के प्रश्न हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और रेलवे एग्जाम में और ये दूसरे एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, और कई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है इस टू टाइप के प्रश्नों को। अब देखते ही आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन से परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। टाइप 3 में बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।